एन, पी, के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये 6 न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इसके बाद में आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। टोटल 17 न्यूट्रिशन है जो किसी भी प्लांट में पौधे की आवश्यकता है। तो एक कपास को पकाने का एक कैलकुलेशन है, 4, 2, 4, ये सूत्र है 4, 2, 4। मतलब नाइट्रोजन 4 गया तो फास्फोरस 2 जाना चाहिए, पोटास 4 जाना चाहिए। मतलब नाइट्रोजन और पोटास बराबर जाना चाहिए, फास्फोरस उसका आधा। ये प्लांट अपटेक करेगा तो आपके खेत से आउटपुट बराबर आएगा और पौधा खराब होगा नहीं और फसल चक्र बिगड़ेगा नहीं। ये फसल चक्र का एक कैलकुलेशन है। कैल्शियम, पोटास का 10%, मैग्नीशियम, फास्फोरस का 20% और सल्फर फास्फोरस का 10%। ये इन तीनों से लिंकिंग है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, अगर हम 4 किलो यूरिया डाल रहे हैं, मतलब उसके अंदर का नाइट्रोजन की मैं बात कर रहा हूं, यूरिया इसलिए बोला जल्दी समझ में आएगा। 4 किलो नाइट्रोजन डाल रहे हैं तो 2 किलो फास्फोरस जाना चाहिए। डीएपी या एसएसपी नहीं, उसके अंदर का फास्फोरस 2 किलो जाना चाहिए और 4 किलो पोटास जाना चाहिए। अगर 4 किलो पोटास गया है तो 10% 400 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट जाना चाहिए। 2 किलो अगर फास्फोरस गया है तो 20% 400 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट जाना चाहिए। अगर 2 किलो फास्फोरस गया है तो 10% 200 ग्राम सल्फर जाना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन से अगर हम कपास की खेती करते रहें तो एक ही खेत में 1000 साल तक कर सकते हो, फसल चक्र की आवश्यकता नहीं। बट ये कॉम्बिनेशन बिगड़ा तो जमीन में अनइवन होगा, क्योंकि कपास जब आउटपुट देगा तो नीचे से तो लेता रहेगा। एक समय आएगा कि नीचे बैकलॉग खत्म होगा तो जो भी पड़ा है टॉक्सिन को वो ग्रहण करेगा। टॉक्सिन को ग्रहण करना चालू हुआ तो विल्टिंग, डंपिंग, निमेटोड आना चालू हो जाएगा। अभी ये चीजें कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये साइंस बोलता है। जो एग्रोनॉमिस्टों ने शोध कर रखा है, जो डीपली चले गए कॉटन की खेती में, जिन्होंने आखिरी का डेटा निकाल लिया है, और ये मैंने मेरे खेत में अप्लाई किया था तो 9 साल तक कपास में कपास किया, कोई डंपिंग, विल्टिंग, निमेटोड आया नहीं। 1 एकड़ का 35 क्विंटल कपास मैंने पकाया। फिर बाद में केले पे मेरा रुझान चले गया, पानी की व्यवस्था हुई, मैं केला पे शिफ्ट हो गया, फिर कपास को मैंने स्टॉप किया क्योंकि कपास में लॉटरी सिस्टम नहीं है। फिक्स है ना कि 1 एकड़ में 5 से 15 क्विंटल के बीच में कुछ भी आएगा, 15 से ऊपर आएगा नहीं, 5 तक तो हम कैसा भी पका ही लेंगे। हाँ, कपास में फिक्स है, एकड़ में इतना आएगा। एवरेजन 8 से 12 क्विंटल, 10 क्विंटल वाला बहुत अच्छा आदमी, 7-8 क्विंटल वाला एक एवरेज आदमी, कि हर साल एक रेशो है कि मेरा 25 बीघा है तो कहीं ज्यादा पका कहीं कम पका, तो एकड़ पे मैंने 7 क्विंटल पकाया। उसमें लॉटरी सिस्टम नहीं है कपास में। तो मैं केले में चले गया हूं, अभी मैं केले की खेती बड़े स्केल पे कर रहा हूं, पर कपास में मैंने जो जिया वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब ये जो व्यथा है, ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट, किताबी ज्ञान, वो कथा है। अभी मैं ये आपको कह नहीं रहा हूं कि आपको करना है, और ना मैंने अभी मेरी पाठशाला चालू करी है। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था कि कौन व्यक्ति है जो आपको कुछ कपास का बताएगा। ठीक है, तो आप सुनने लायक हो, मुझे समझ सकते हो, थोड़ा समय दे सकते हो। ठीक है, अभी हम हमारी पाठशाला चालू करते हैं कि खेती में, कपास की खेती में क्या करना चाहिए। ये जो मैंने बताया ये मेरा इंट्रोडक्शन था, मैंने खेती कैसे करी थी, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम किस दिशा में किस व्यक्ति को सुनने के लिए बैठे हैं। ओके, ठीक, मैं कपास को चालू करता हूं अभी। हाँ, पाठशाला अब शुरू होगी, अभी तक ये इंट्रोडक्शन था।
जिसको आप सुनने बैठे हो आपको पता होना चाहिए ना किसको सुनो।